गवाही तो कोई अल्लाह की देता नहीं है। अभी इन्हें कहो ना कि आपने सना सफीनाज के लिए मॉडलिंग करनी है तो ये सब टीवी के उत्ते फट मेकअप करके इंजन करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर अल्लाह के लिए मॉडलिंग करनी है, नहीं डॉक्टर साहब, लोग क्या कहेंगे, पेंडू हो गई है, अल्लाह की बातें कर रही है। डॉक्टर अल्लाह ने भला किस लिए बनाए हैं? हॉस्पिटल बंद कर दें इस डॉक्टर के पीछे लग के। सर मैं बहुत ओपनली सबको बताती, इवन कि इन लॉज है मेरे। और आपका पूरा नाम? डॉक्टर साहब मेरा नाम सना है, सना शबीर। सना शबीर। और मैं जी जी ये 2021 में आपके पास आई थी। 2021 में मेरे पास आई थी? जी हाँ जी, मैं आपके पास आई थी। और उससे पहले मुझे कोविड था, कोविड में थे हम लोग। इवन यही वाले मेरे जो देवर हैं, कमल के हस्बैंड, ये तो फारूक हॉस्पिटल में अल्लाह ताला इनको दूसरी ज़िंदगी दी थी। हमारा पूरा घर इफेक्टेड था। और उसी दौरान मैंने मेडिसिन एंटीबायोटिक ली थी। मेरे हस्बैंड भी थे, वो उनके साथ होते थे, बड़े भाई इनके। उनका तो क्या नाम है? नुमान। मुझे आप थोड़ी थोड़ी पहचानी हुई लग रही हैं आपका, लेकिन शायद आपने आज ज़रा डॉक्टर साहब मैं 3 से 4 टाइम चेंज आ आपके गई पास। है। जी हाँ, आपकी आवाज़ मुझे आपका स्टाइल जो है वो मैं पहचान रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्लिक नहीं हो रहा मुझे। मैं 3 से 4 टाइम दुआ सेशन में भी आ चुकी हूँ। दुआ सेशन में पहले आई हुई हैं? सर्विसेज हॉस्पिटल में। अच्छा, और आपका अपना नाम? मेरा नाम सना, सना शबीर। सना शबीर। अब्बू का नाम मेरे शबीर। और मियाँ साहब? वो नहीं आए, वो उनको हॉस्पिटल छोड़ के आए हैं ना। अच्छा, नहीं वो भी मुझे मिले हुए हैं। जी, हम दोनों ही आते थे आपके पास। उनका क्या नाम है? नुमान, नुमान अफजल। अच्छा, चौधरी नुमान अफजल है वो। चौधरी साहब, ठीक। और उसके बाद फिर मैं पहले दुआ फारूक हॉस्पिटल से उन्होंने मुझे वही वाली जो होती हैं ड्रग्स, वो वाली दे दी थी माशाल्लाह से। मेरे इतनी मैं फिर मुझे पैनिक से अटैक्स आते थे एक्सट्रीम। वो जो मेरा वो लेवल था उसका डिप्रेशन का, पता नहीं वो डिप्रेशन था क्या था, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती थी। और मुझे ऐसे लगता था बस मैं गई, मेरे पास से एक दिन भी नहीं है। इवन जब आपसे मैंने बात की थी, फर्स्ट टाइम की थी, मैंने कॉल पे बात की थी, आपने मुझे दुआ करवाई थी। मुझे आप शायद कहीं गाड़ी ड्राइव कर रहे थे या ट्रैफिक में थे, मुझे आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। और मैंने उसी दौरान सूरह रहमान सुननी शुरू की थी और मुझसे सुनी नहीं जाती थी, मुझे बहुत शदीद किस्म के झटके लगते थे। और कोविड में सबको खुदा याद आया बस। ये कोविड के बाद की बात है। हाँ। फिर कोविड से हम निकल गए और मुझे ये काम शुरू हो गया मेरा। और फिर उस टाइम तो मुझसे सूरह रहमान भी सुने नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने आपके जो असिस्टेंट एंड मिस्टर खुरम साहब, उनसे कांटेक्ट किया और मैं शदीद रो रही थी। मुझे पता वो दिन मेरा क्या था, मैं शदीद रो रही थी और मुझसे कह रही थी बस वही अल्लाह का वास्ता मेरी डॉक्टर साहब से बात करवा दें और मुझे अपॉइंटमेंट दे दें, मैं अभी आना चाहती हूँ। मैं अपनी अम्मी के घर पर थी, तो उन्होंने आपसे फिर मेरे बहुत रोने चलाने पे आपसे मेरी बात हुई और आपने उनसे कहा था कि आप इनसे कि कल दुआ सेशन है, आप सर्विसेज हॉस्पिटल में आप उधर आ जाएं। और फिर मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में गई और मुझे नहीं पता मैं कैसे गई, मुझे नहीं लगता था मैं जा सकूँगी। फैमिली मेरी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो इस चीज़ की परमिशन नहीं देते थे कि रात के टाइम हम लोग बाहर कहीं जाएँ, शाम से पहले पहले कहीं भी घर वापस आएँ। तो अब्बू तो वो देख रहे थे मेरी कंडीशन, उन्होंने मुझे दे दी परमिशन। फिर मैं अपनी सिस्टर के साथ आई थी, लेकिन मुझे उस टाइम टाइमिंग का भी नहीं पता था कि आपकी टाइमिंग क्या है होती है। मेरी कोई औकात ही नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं फिर 7 o'clock मैं वापस भी आ गई थी वहीं से उठ के ना, कि लेट हो गई तो फिर वही डांट पड़ेगी। डॉक्टर मुनीबा साहिबा से मेरी मुलाकात हुई और जब मैं उधर से उठ के आई हूँ और मैं आधी ठीक थी, कुछ भी नहीं किया उधर, बस मैं गई हूँ और उठ के आ गई हूँ। और इवन कि मेरी जो मेरे बहनोई और मेरे बहन मेरे घर पे मेरी इयादत के लिए आ रहे हैं कि उनको पता जितनी तबीयत, और मैं आगे से माशाल्लाह पिज़्ज़ा उठा के घर में एंटर हो रही हूँ और वो कह रहे हैं हम तो तुम्हारे लिए आए हो, तुम तो ऐसे उठ के आ गई हो। और उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें कही, डॉक्टर मुनीबा साहिबा ने, उन्होंने मुझे कहा कि अपना नाम पढ़ना है और माई नी मैं किनू अखा ये वाला कलाम सुनना है और अपना अपना बस यही करना है, बहुत प्यार से करना है। और पानी अल्लाह पानी वाली दुआ करनी है, सूरह रहमान आपने नहीं सुननी और विर्द वजीफे नहीं करने आपने। और उस दौरान मैंने डॉक्टर साहिबा से पूछा मुझे अपना अपना काइंडली नंबर दे दें, क्योंकि मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊंगी ना, और कि मैं जब मुझे होगा मैं तब आपको कॉल करूंगी, आपको बताऊंगी मेरी क्या सिचुएशन है।
और डॉक्टर साहिबा से फिर और मेरा वो फ़ोन उठाती रही हैं। आल्दो मैंने उनको बहुत तंग नहीं किया, बहुत जब मेरी तबीयत ख़राब होती तो उनको करती थी, लेकिन एक टाइम पे मैं उनसे बहुत ज़्यादा शेम, फिर उन्होंने भी मुझसे कहा, आपका मैं बहुत जिक्र करती थी कि आप डॉक्टर साहब से खुद मिल लें जाके ना, मेरी उस टाइम तक आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। और फिर मैं एक बार अपने हस्बैंड के साथ दोबारा आई थी आपके पास दुआ सेशन में, आपने मुझे बहुत डांटा था। और किस बात पे डांटा था? कि आपने दोबारा कैसे आई हैं, डॉक्टर मुनीबा साहिबा की आपने बात क्यों नहीं सुनी? तो जब डॉक्टर मुनीबा साहिबा आपको बता रही थी, फिर मेरे तक आने की क्या ज़रूरत पड़ी? और उसी दौरान, और मैं उस टाइम बहुत, उस दिन मैं तकलीफ में थी और मैं दुआ सेशन में रोए जा रही थी, मैं बस रोए जा रही थी, मुझसे बात भी नहीं हो रही पानी थी। में अकल चाहिए। और वहाँ से फिर मैं गुस्से में उठ के आई हूँ आपकी डांट के बाद। फिर क्योंकि वही वाली हमारी फैमिली का, तो बाहर नहीं जाना ये है, तो वो गुस्से में उठ के मैं आ गई हूँ घर। और आपसे अपॉइंटमेंट ले चुकी हुई थी उस दौरान, और फिर आपके क्लिनिक पे आपसे मिली हूँ, और माशाल्लाह उधर तो फिर आपने उससे भी ज़्यादा डांटा मुझे। और मेरी सही वाली अकल ठिकाने आई, मुझे सही समझ आई अपनी। फिर मैं वो जो हर वक्त रो रही थी ना, मेरे पे बहुत जुल्म हो रहे हैं, जो मेरे जुल्म थे मेरे, वो फिर बाहर निकले, और फिर मुझे समझ आई कि मैं कितनी अच्छी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैं बहुत बेहतर हो गई, बहुत बेहतर हो गई। अजरक एक दिन इवन मुझे लगा कि मेरा वो जो सारा मेरी नेगेटिविटी थी वो सारी सक हो गई है, मैं बिल्कुल एक चेंज हो गई हूँ मैं। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह उधर तो फिर और उनसे भी ज़्यादा फिर मुझे अपने मेरे जो माशाल्लाह मेरी मजलूमियत के बुत थे वो मेरे टूटे अच्छे खासे। इवन के पारसाई के भी, पारसा तो नहीं मैं ख़ुद को खैर समझती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे पे बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह उन सारी चीज़ों से फिर मैं एकदम से तो नहीं निकली, आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीज़ें फिर समझ आती रही। मैं दुआ सेशन से ऑनलाइन कनेक्टेड रही, डॉक्टर साहब से कॉल पर भी। और उसके फिर एक अरसे बाद, कोई साल के बाद, मैं फिर दोबारा से बीमार हुई हूँ, और फिर बहुत बुरी तरह से मेरी हार्ट बीट थी, मुझसे कंट्रोल नहीं होती थी, बात भी नहीं होती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था मेरे साथ होता क्या है। असल में मेरा मसला ये था, मुझे समझ ही नहीं आती मेरे साथ होता क्या है। और फिर मैं दोबारा से डॉक्टर साहब के पास गई, और फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि ये बस 2 दफ़ा होता है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके बाद ये नहीं होगा। और डॉक्टर साहब के पास फिर उसके बाद आज का दिन है, एक दफ़ा दौरान मैं दुआ सेशन में आई सर्विसेज हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब से आने से पहले ही मैं निकल भी गई, उधर थोड़ी देर बैठी, मुझे सुकून बहुत मिलता है। और आज भी मैं जब तक ये सेशन सुनती रहती हूँ, मैं ट्रैक पे रहती हूँ, जैसे ही मैं सेशन सुनना बंद करती हूँ मैं डी ट्रैक हो जाती हूँ, मैं ट्रैक से उतर जाती हूँ। और फिर ख़ुद को मुझे वहाँ से लाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, वही फिर दोबारा से बुत बन जाते हैं ना, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबसे करती हूँ, मैं वो करती नहीं हूँ, मेरे मुझसे ज़बरदस्ती नेचर है एक ना, हो जाता है। और फिर मैं कहती हूँ अगले से मैं वो एक्सपेक्ट करती हूँ ये भी मेरे साथ वैसे ही करे, वो तो नहीं होता ना। और ये डॉक्टर साहब का है भी ये कि नेकी करनी है और दरिया रहमत में डाल देनी है, आपने अगले से सिला नहीं माना, और जबकि ये मलामत मिलेगी तो वो आपकी कबूलियत है। बहुत सारे सबक सीखते हैं। आज इस मुश्किल घड़ी में तो मेरी फैमिली पे ये टाइम आया हुआ है कि मेरे देवर की बच्ची है और हम हॉस्पिटल में हैं, सर्जरी में हैं। मुझे अव्वल आखिर, अच्छा सिर्फ ये नहीं था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, मेरी फैमिली में, इवन फ्रेंड्स में, कहीं भी मुझे कुछ भी होता है मैं सबको एक तो दोस्तों रहमान का कहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कोई मुझे मेरी बात नहीं कुछ सुनेगा। उसको जाके जब बताया जाता है, इस जहाँ तक बताया, लेकिन वो आपको ना ऐसे कहते हैं होंकों की तरह मुंह देख रहे होते हैं, ये क्या चीज़ बता रहे हैं, कुरान पाक क्या हम नहीं पढ़ते, हम नहीं जानते कुरान पाक क्या है, ये कोई नई चीज़ है। लेकिन जब कहते हैं ना दिल साफ़ करें, सबको माफ़ करें, ये वाली जो कंडीशन आती है यहाँ पे आकर सारे ज़रा हो जाते हैं, ये कैसे होगा। लेकिन बहरहाल मुझे यहीं से मिला है, मेरी सारी, वो कहते हैं ना, मेरी जो माशाल्लाह से मैंने जो भी पढ़ा था वो सारा मेरा उलट हो गया, मेरे सामने खड़ा होकर सवालिया निशान हो गया। अब बताओ क्या सही है क्या गलत है। मैं वहाँ से निकली, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। मैं आज भी सीख रही हूँ। मुझे अब, मैं किसी को जज नहीं कर सकती, किसी को बता नहीं सकती कहाँ कौन सही है कौन गलत है, मेरा किसी से कोई है ही नहीं।
आगे और क्या मैं बताऊँ आपको सीख रहे हैं यार, रोज़ एक नया सबक सीखते हैं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला